आईएसआईएस इसका नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले खूंखार आतंकवादियों का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आईएसआईएस बना कैसे है, या उसकी फंडिंग कौन करता है, या उसे हथियार कौन देता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आईएसआईएस कैसे बना इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएसआईएस इराक और सीरिया में एक जिहादी सुन्नी समूह है। अरबी भाषा में इस संगठन को अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है इराक एवं शाम का इस्लामी राज्य। यहाँ पर शाम ये वाला नहीं, दरअसल सीरिया का प्राचीन नाम शाम है। दोस्तों, इराक और अमेरिका के बीच एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही थी जो 2006 में खत्म हुई। अमेरिका ने इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद करा लिया, लेकिन इस आजादी के दौरान इराक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अमेरिकी सेना की इराक छोड़ते ही बहुत सारे छोटे मोटे गुट अपने आप को बढ़ाने के लिए वहाँ पर लड़ाई करने लगे। उन्हीं में से एक गुट था जिसका नेता था अबू बकर अल बगदादी, जो कि अल कायदा इराक का चीफ था। वह 2006 से ही इराक में अपना वर्चस्व बनाने में लगा था, लेकिन उसके पास उस वक्त पैसे नहीं थे और न ही कोई मदद करने वाला था। उसके बाद अमेरिकी सेना 2011 में जब इराक लौटी, तब वो इराकी सरकार को बर्बाद कर चुका था। सद्दाम हुसैन मारा जा चुका था। इराकी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इराक को खाली सत्ता छोड़ गए। संसाधनों की कमी के कारण जब बगदादी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था, उसके बाद उसने अल कायदा इराक का नाम बदलकर आईएसआई कर लिया। उसके बाद बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया। उसके बाद उसने शुरुआती निशाना पुलिस सेना के दफ्तर, चेक पॉइंट और रिक्रूटिंग स्टेशन को बनाया। अब तक बगदादी के साथ कई हजार लोग शामिल हो चुके थे। उसके बावजूद भी बगदादी को वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। इराक से होकर बगदादी ने सीरिया का रुख करने का फैसला किया। सीरिया उस समय गृह युद्ध यानी सिविल वॉर झेल रहा था। अल कायदा और फ्री सीरियन आर्मी वहाँ के दो सबसे बड़े गुट थे, सीरियाई राष्ट्रपति से लड़ाई कर रहे थे। पहले 4 साल तक सीरिया में बगदादी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, तो इस दौरान उसने एक बार फिर से अपने संगठन का नाम बदलकर आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया। जून 2013 में फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने पहली बार आकर पूरी दुनिया से अपील की कि उन्हें अगर हथियार नहीं मिला तो वो बागियों से अपनी जंग 1 महीने के अंदर ही हार जाएंगे। इस अपील के हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार, पैसे, ट्रेनिंग और मदद देनी शुरू की। इन देशों ने बाकायदा सारे आधुनिक हथियार, एंटी टैंक मिसाइल, गोला बारूद सब कुछ सीरिया तक पहुंचा दिया और बस यही से आईएसआईएस के दिन पलट गए। एक्चुअली जो हथियार फ्री सीरियन आर्मी के लिए आए थे वो साल भर के अंदर आईएसआईएस तक जा पहुंचे, क्योंकि तब तक कुछ फ्री सीरियन आर्मी को आईएसआईएस ने अपने में मिला लिया था और उसके साथ बहुत से लोग हो लिए थे। साथ ही सीरिया में फ्रीडम फाइटर का नकाब पहनकर भी आईएस ने दुनिया को धोखा दिया। इसी नकाब की आड़ में खुद अमेरिका तक ने अनजाने में आईएस के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे डाली। आईएसआईएस के जन्म के पीछे जाने अनजाने में अमेरिका का ही हाथ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका की वजह से ओसामा बिन लादेन और अल कायदा का जन्म हुआ, ठीक वैसे ही जैसे 1980 में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए केमिकल हथियार देकर अमेरिका ने सद्दाम को सद्दाम हुसैन बनाया, ठीक वैसे ही सीरिया के फ्रीडम फाइटर को अमेरिका ने हथियार और ट्रेनिंग दी। अब वही फ्रीडम फाइटर आईएसआईएस के बैनर तले लड़ रहे थे। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू के अनुसार यह पता चलता है कि किस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर बगदादी के संगठन आईएसआईएस को मजबूत किया। उस रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के आसपास वाले देशों में आतंकवाद की ऐसी ताकत खड़ी की जाए जिसमें इजराइल विरोधी देश उलझ कर रह जाए, इजराइल सुरक्षित रहे। स्नोडेन के मुताबिक इजराइल ने खुद साल भर बगदादी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। खुद अमेरिका ने बगदादी से मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों पर हमला कराया और मध्य एशियाई मुल्कों में आतंक फैलाकर अपनी सेनाओं को इन देशों में भेजा। सीरिया, लीबिया और इराक तीनों ही तेल के लिहाज से काफी अमीर देश है। अमेरिका ने वहाँ से तेल निकालने के लिए
ISIS को आगे बढ़ाया और इसमें अमेरिका की मदद सऊदी अरब, तुर्की ने की। जानकारों का ऐसा मानना है कि इस खेल में ISIS को रोजाना 26 करोड़ 50 लाख रुपए आते हैं। इसके बाद ISIS सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका था। इनमें इन देशों के कई बड़े शहर भी शामिल थे। इराक में तो ISIS अब लगातार बगदाद की तरफ बढ़ रहा था। जून 2014 से ISIS ने इराक और सीरिया में जो कहर बरपाना शुरू किया कि वो हम आपको बता तक नहीं सकते। ISIS ने इराक और सीरिया के कई अहम शहरों पर कब्जा कर लिया और इन इलाकों में अपनी सरकार वो अब भी चला रहे हैं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि ISIS के पास पैसे और फंडिंग कहाँ से आती है। गाइस, ISIS के पास सीरिया के 8 बड़े ऊर्जा संयंत्र है जिनसे बनी बिजली और गैस को बेचकर वो मोटी रकम कमाते हैं। और तो और ISIS के आतंकी विदेशी नागरिकों और गैर मुस्लिमों को बंधक बनाते यानी किडनैप करते हैं और इसके बाद उन्हें छोड़ने के लिए वह मोटी रकम वसूलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ किडनैपिंग से वह सालाना 3 अरब रुपए लूटते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक समय था कि ISIS एक दिन में 34,000 से 40,000 बैरल कच्चा तेल बेचकर प्रतिदिन 10 करोड़ की कमाई करता था। वैसे इनमें कुछ विदेशी संगठनों का नाम भी आता है जो ISIS को चंदे के रूप में हर महीने करोड़ों रुपया देते हैं। 2013 में ही सिर्फ खाड़ी 200 से ही ISIS को करीब 10 करोड़ का चंदा मिला था।